भाई ये सही कौन करेगा? क्या क्या खराबियां हैं जो हमें ठीक करनी होगी? से फ्लाईओवर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसमें गाड़ियों के लिए हम शहर बना रहे हैं। अपने शहरों को गाड़ियों से पार्क करेंगे। पार्क में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें फुटपाथ चाहिए पैदल चलने वालों के लिए। कंक्रीट जंगल बनाते जाएंगे तो आपका जो पानी है वो सीपेज नहीं होगा और वो पानी अकोमोलेट होगा। पानी अकोमोलेट होने के साथ उसमें फ्लडिंग होगी। इसका जो निज़ाम है वो ज्यादातर शहरों में है ही नहीं, पर हमें गौर करना पड़ेगा कि हम अपने शहरों को कैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं एनआरओ न्यूज। नाज़रीन, आपको पता है मुल्क भर में इस वक्त एक आफत आन पड़ी है। बल्कि मैं मुल्क भर में नहीं कहूंगा, बल्कि इस टाइम दुनिया भर में इस वक्त क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तूफानी बारिशों के खदशात हैं और पंजाब में भी अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से वो बादल के जो फट रहे थे, उन्होंने पंजाब का रुख किया है। एक तो खबर यह है। दूसरी चीज यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद हम इस तरीके से कह दें कि पहाड़ी इलाके हैं, तो ऊपर से जब सैलाब आता है तो वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या करें लाहौर का, क्या करें उन शहरों का कि जो पहाड़ों से दूर दूर तक है, लेकिन वहां पर अगर बारिश हो जाए तो पानी घुटनों घुटनों तक खड़ा हो जाता है, जिंदगी मुतासिर हो जाती है। दूसरी चीज कि जो शहर होते हैं उनको डेवलप किस तरीके से किया जाता है, उनमें क्या क्या ऐसी चीजें की जाती हैं कि शहरों के निजाम जो हैं वो अच्छे चल सकें। तो शायद हमारी पहले कभी इस तरह किसी से बात ना हो, लेकिन हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं शहर साजी की। शहर साजी है क्या, इनसे जानते हैं। जबकि आपको बताएं कि जो जिन ममालिक में ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उन ममालिक ने पूरी दुनिया में अपने फतह के झंडे गाड़े हुए हैं और वहां पे हमारा ये पाकिस्तानी कंसल्टेंसी दे रहा है। उसमें सऊदीया शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, कनाडा शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम फरीद बरगट साहब, जो कि जिन्होंने अर्बन प्लानिंग के अंदर महारत हासिल की हुई है और ये सीईओ हैं शहरसाज कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुर्रम साहब? जी ठीक ठाक। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये शहर साजी है क्या? अच्छा, शहर साजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फॉर्चुनेटली मेरा जब यूईटी में एडमिशन हुआ तो उससे पहले मुझे थोड़ा इसके ऊपर इदराक था। तो फिर जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो फिर जैसे जैसे इसमें इसके बारे में इल्म हासिल हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इसमें कोशिश की कि हम जितना मैक्सिमम महारत हासिल कर सकते हैं वो करें। उसके लिए अमेरिका से स्टडी करना, इंग्लैंड से स्टडी करना, और अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ, माहिर नहीं समझता। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और उसमें कोशिश ये की है कि जहाँ तक हो सके अपनी जो पेशे वाराना सलाहियतें हैं उनको दुनिया सारी में जहाँ तक हम शेयर कर सकते हैं वो करें। और शहर साजी जो है बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, जिसमें जब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या बाकी जो सिविलाइजेशन है, वो चाहे इजिप्शियन है या रोमन एम्पायर है, तो उन्होंने भी इस प्रोफेशन में महारत हासिल की और जब भी उन्होंने अपने सिटीज़ प्लान किए या जो भी सेटलमेंट्स बनाई उसको एक बाकायदा टेक्निक के तहत, एक बाकायदा प्लान के तहत अपनी सेटलमेंट्स को बनाया। पहले मसाइल और होते थे, लोगों को अपनी जो इन्वेडर्स होते थे उनसे बचाव के लिए ऐसी तरकीबें वो बनाते थे जिससे उनका बचाव हो सके। लेकिन अभी दौरे हाजिर में जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से जो कुदरती वसाइल हैं और जो प्रेशर है वसाइल के ऊपर, वो चाहे इकनॉमिक है या सोशल है, उनको वसाइल को अगर हमने एड्रेस करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो शहर हैं वो प्रॉपर प्लान हो, उनमें बाकायदा शहर साजी की जाए और शहर साजी के थ्रू ही हम इनको अच्छा रहने के लायक बना सकते हैं, जिसमें जो कुदरती जो मसाइल आते हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। उसमें भी रिसेंटली हमने देखा क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान तो वैसे भी लाइक इसमें जितने भी मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा ही होते हैं और पिछले 10 साल से क्यों सारी दुनिया यही तो जानना चाह रहा हूं कि क्यों होते हैं। जी सारी दुनिया में जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को जो है ना वो समझा गया और उसके ऊपर काफी काम हुआ।
और उसमें यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान टॉप 10 क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड कंट्रीज में की लिस्ट में शामिल है। फिर 2020 में हम टॉप 5 में आ गए, और अभी जो रिसेंटली यूएन और जो डिफरेंट अदारे हैं दुनिया के आलमी अदारे, उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 पे क्लाइमेट चेंज का अफेक्टेड कंट्री करार दे दिया। उसकी वजह ये है कि इसमें हमारी जो एक तो पॉपुलेशन और फिर हमारी मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से हम जो कुदरती वसाइल हैं उनको बहुत ही जालिमाना तरीके से उनको न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उनका कत्ल कर रहे हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमारे छोटा सा कोई मसला होता है तो हम उसको मैनेज करने के लिए बिल्कुल जो है ना वो फेल हो जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि हम कोशिश करें, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, जो अदारे हैं पब्लिक प्राइवेट उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें अवामुन नास की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना एक कलीदी किरदार अदा करें, जिसमें लोगों को ये समझ हो कि उनका जो एक छोटे से छोटा एक्शन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा खुर्रम भाई, मैंने जाहिर है इस तरफ मैंने आना था जिस टॉपिक पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं इस अहम गुफ्तगू को प्रॉपर वे में सुनूं भी और लोगों तक उसको पहुंचाऊं भी। मैं इसको रखता हूं बात के लिए। मेरा जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आप जो कंसल्टेंसी और कंट्रीज में दे रहे हैं उसमें शामिल क्या क्या है, आप क्या कर रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान में नहीं कर रहे, और बाहर के लोग एक पाकिस्तानी बंदे से वो चीजें ले रहे हैं, हमारा मुल्क उससे क्यों पीछे है, वो क्या क्या चीजें हैं? अच्छा, बाहर जो है ना वो बाकी दुनिया में जब हम देखते हैं ना तो वहाँ पे जिस तनासब से पॉपुलेशन इंक्रीज है वो ना होने के बराबर है। इसके बावजूद वो लोगों को पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास बजट है और उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उनके पास 20 ईयर्स 30 ईयर्स 50 ईयर्स के प्लान्स हैं, जिसके तहत उन्होंने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी होती है। और वो इन्वेस्टमेंट ये है कि जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनको अपने मुल्कों में, और वहाँ पे आके उनको प्लान बताते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट्स होंगे, और एट द सेम टाइम उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि आपको जो हम लाइफस्टाइल ऑफर कर रहे हैं वो आपको शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। उसकी एग्जांपल आपके सामने वेस्ट तो है ही है, लेकिन अभी रिसेंटली दुबई है, सिंगापुर है और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने पिछली 2-3 दहाइयों में काफी मेहनत की और अपने आप को वेस्ट के बिल्कुल एट पार लेके आ गए, बल्कि वेस्ट से बहुत बेहतर इस वक्त उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली हम एक पॉपुलेशन तो हमारी है ही है, वसाइल भी हैं, लेकिन इट्स अटर फेलियर के जिसमें हम अपने वसाइल को उस तरह कैश भी नहीं कर पा रहे और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो चैलेंजेस हैं वो रिलेटिवली बाकी ममालिक से ज्यादा है। अच्छा खुर्रम भाई, मैंने देखा है कि हमारे लाहौर में और हमारे जो बड़े शहर जो है, जिनमें लाहौर आता है, जिनमें पिंडी आता है, जिनमें इस्लामाबाद आ गया, कराची आ गया, ये वो डेवलप्ड कंट्री सिटीज हैं कि जो पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं पूरे मुल्क में। बट इधर थोड़ा सा पानी आता है, इधर बारिश होती है, इधर घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है। ये क्या वजूहात है, ये क्यों होता है ये? अच्छा, ये जो फ्लडिंग है ना, फ्लैश फ्लडिंग जिसका जो कॉन्सेप्ट, ये पूरी दुनिया में ही है, फ्लडिंग हो जाती है क्योंकि जैसे क्लाउड बर्स्ट है, इसका हल हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो उसमें पीक टाइम फ्लो को कैलकुलेट करके उसमें वेदर के फैक्टर भी शामिल होते हैं। नहीं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट अभी तक कराची में या लाहौर में तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसका जो अभी कल और आज में जो बारिशें कराची में हुई हैं, फिर लाहौर में जो क्लाउड बर्स्ट ना भी हो लेकिन जो इंस्टेंट और हैवी रेन होती है, उसकी वजह से जो पानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोप अप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। सारी दुनिया में होता है। उसमें यह है कि अभी जरा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई हमारे, और फिर ये कि जैसे मैंने कहा कि सारी दुनिया में होता है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो मिनटों सेकंडों के अंदर तो पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। हमारे यहाँ कैसे हो जाता है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा कौन? अरबों रुपए रख के ये कहाँ लेके जाते हैं? वो देखिए इसमें ना सूनर और लेटर अभी अवेयरनेस आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उस पर काफी ज्यादा काम कर रही है। बाकी भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उसमें
इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आप जैसे अभी लोग भी उसका हिस्सा है या आप बाहरी कंसल्टेंसी देंगे सिर्फ? नहीं, इसमें एक प्रॉपर यहाँ पे एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या बाकी जो लोकल गवर्नमेंट्स वो कर रही हैं, उसमें कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाता है, और उसका मकसद यही होता है कि जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। तो लाहौर में फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्टॉर्म ड्रेनेज है उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे लाहौर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अशद ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा जो रिवर रावी है उसका वो पानी पोल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज और फ्लडिंग को हमने एड्रेस करना है तो उसके पैरेलल हमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है। तो वो काम तो शुरू हो गया। ये चूंकि ये जो वाकयात हैं ये पहले दो दहाइयों में, 3 दहाइयों के बाद कोई ऐसी फ्लडिंग होती थी जिसके बारे में लोग ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते थे, लेकिन अभी ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, मैं आखिर की तरफ जाऊंगा, जाहिर है अब मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा और मैं चाहता हूं कि इसका मुझे आप जवाब वो दें जो हकीकत में मबनी हो। जी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम ये सब कुछ रोकने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान इज बीइंग एट टॉप मोस्ट पोजीशन इन क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, तो उसमें हम सब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो हमें पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी जो जो 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स प्लान के तहत इसको एड्रेस कर पाएंगी। यानी तो हमारे वो पास पॉलिसीज नहीं है। पॉलिसीज हैं और उनकी इम्प्लीमेंट थोड़ी हैं, लेकिन ये कि अभी इसके ऊपर ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा जो इस पे कम्प्रिहेंसिव लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ कहाँ हमारी डेफिशिएंसीज हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, उनको हमने एड्रेस कैसे करना है, और उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देना है जो इसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। तो वो ऑलरेडी हमारी अभी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई जिसमें एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे, तो इस पे काम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज के लिए आपको फाइनेंस चाहिए होता है। तो पाकिस्तान में सबसे जो मेजर चैलेंज है वो है फाइनेंस का। बेचारे गरीब लोग हैं, गरीब बजट लोग भी हैं कम है, जी। पैसे भी नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे, बना नहीं पा रहे। हाँ, उसमें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ जा रही हैं, लेकिन ये कि इट विल टेक टाइम, लेकिन ये कि जो अदारे हैं वो इस पे अपना जो किरदार प्ले कर सकते हैं वो कर रहे हैं। भाई ये सही कौन करेगा? ये क्या क्या खराबियां हैं जो हमें ठीक करनी होगी? अच्छा, देखिए, इसमें ना एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। अभी तक जो हमारी शहर साजी है या जो अर्बन प्लानिंग है उसको मैं समझता हूँ कि अगर उसके थ्रू अगर हमने इन सारे मसाइल का हल तलाश करना है तो ज़रूरी है कि हम, जैसे मैंने पैराडाइम शिफ्ट की बात की, तो हमें अपनी जो इस वक्त जो डेवलपमेंट का जो महवर है वो ये है कि हम ना अंडर पासेस, फ्लाई ओवर, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि हम जो है ना कार लेड सिटी के गाड़ियों के लिए हम शहर बना रहे हैं। तो हमें वो उसमें अपना जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी सारी दुनिया में शहरियों के लिए महफूज शहर जो है ना वो बनते हैं। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करना है तो क्लाइमेट का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो पोल्यूशन से है। तो पोल्यूशन को अगर आप तब कंट्रोल करेंगे जैसे आप अपने शहरों को गाड़ियों से पार्क करेंगे, पार्क तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ियों को अवॉइड करेंगे इन अ वे कि आपकी गाड़ियों का यूज कम से कम है। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाहौर, हमारे ज्यादातर बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी हद तक आ गया, लेकिन अभी वो नाकाफी है। एट द सेम टाइम हमने ये इंश्योर करना है कि जो हमारी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें फुटपाथ चाहिए पैदल चलने वालों के लिए, उसमें हमारे पास अभी भी बाइसिकल चलाने के लिए बाइसिकल लेन्स चाहिए, और एट द सेम टाइम जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब आप शहर को सिर्फ उसमें कंक्रीट जंगल बनाते जाएंगे तो आपका जो पानी है वो सीपेज नहीं होगा, और वो पानी अकोमुलेट होगा, पानी अकोमुलेट होने के साथ उसमें फ्लडिंग होगी। तो आपको कंक्रीट जंगल कम से कम क्रिएट करनी है और कोशिश करनी है कि वहां पे ग्रीन और वेटलैंड जो वो ज्यादा से ज्यादा हो, जहाँ पे ये जो पानी है वो हार्वेस्ट हो सके। और फिर इसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो कि सीरियसली हमारे शहर लैक कर रहे हैं। वो वाटर सप्लाई से लेके सीवरेज और ड्रेनेज का जो निज़ाम है वो ज्यादातर शहरों में है ही नहीं, वो अगर है भी है तो वो नाकाफी है। तो उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा कि हम अपने शहरों को कैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। हमारा केपी के तो तकरीबन उसके जो गांव हैं उनमें से बहुत हद तक गांव जो है इतलात के मुताबिक
वो तो सफा हस्ती से मिट चुके हैं। अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत करे, और जो मेरी ये गरीब हुकूमत है, अल्लाह पाक इनको थोड़े पैसे दे दे कि ये हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, इसके जो इदारे हैं, वो बेहतर तरीके से चल सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।